हेलो गाइस, इस वीडियो के अंदर बेसिकली हम देखने वाले हैं कि कैसे करके हम सीएसएस का यूज़ करते हैं। एचटीएमएल के अंदर किस किस टाइप से हम सीएसएस को लिख सकते हैं, कितने टाइप से लिख सकते हैं, वो चीज़ें इसके अंदर देखेंगे। तो चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उसके लिए हम यहाँ पे एक जल्दी से एक फाइल बना लेते हैं डॉट 12.html के नेम से, और यहाँ पर जल्दी से एक बॉयलर प्लेट बनाते हैं। ये बॉयलर प्लेट क्या होती है, पहले की वीडियो जो मैं कई बार बता चुका हूँ, तो जाके वो वीडियो चेकआउट करें। एंड उससे पहले मैं एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ, जो हमारी लास्ट वीडियो थी जहाँ से हमने सीएसएस स्टार्ट करी थी, जाके वो वीडियो भी देखें। उसमें मैंने एक इंट्रो दिया है अबाउट द सीएसएस की सीएसएस होती क्या है एंड उसका यूज क्या है एंड सिंटैक्स क्या होता है सीएसएस का, वो चीज़ें वहाँ पे डिस्कस करिए। तो जाके वो वीडियोज भी देखें। एंड उससे पहले की जो वीडियोज है, मैं एक बार प्लेलिस्ट दिखा देता हूँ। ये प्लेलिस्ट है वेब डेवलपमेंट की। एंड ये जो भी बिगिनर्स हैं उनको ये वीडियो स्टार्टिंग से देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये प्लेलिस्ट को बुकमार्क कर लें, सेव करके रख लें, जिससे कि जो अपडेटेड वीडियोज हैं वो आसानी से मिल सके। तो यहाँ पे अपना टाइटल चेंज कर लेते हैं। टाइटल में हम लिखते हैं इनलाइन इंटरनल एंड एक्सटर्नल सीएसएस। ठीक है, बेसिकली हम ये टाइप देखने वाले हैं कि इनलाइन सीएसएस, इंटरनल सीएसएस और एक्सटर्नल सीएसएस को कैसे करके लिखते हैं। हमारे सीएसएस लिखने के तीन टाइप होते हैं, एक होता है इनलाइन, एक होता है इंटरनल, एक होता है एक्सटर्नल। तो ये तीनों टाइप को हम कैसे करके यूज करते हैं वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक डिव लेते हैं एंड इस डिव के अंदर हम कुछ टेक्स्ट डाल लेते हैं लॉरिम का। एंड हम यहाँ पे एक सबसे उससे पहले एक हेडिंग ले लेते हैं और इसके ऊपर लिख देते हैं दिस इज हेडिंग फॉर स्टाइलिंग। हमने कुछ ऐसे करके लिख दिया। एंड अभी हम एक पैराग्राफ यहाँ पे बना लेते हैं एंड इस पैराग्राफ के अंदर भी कुछ लॉरिम का 20 वर्ड्स का टेक्स्ट डाल देते हैं। एंड अभी हम इसको चला के देखते हैं अपने ब्राउज़र पे, तो कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर हमें दिखता है। अभी हम सीएसएस को देखेंगे कि सीएसएस को इसमें कैसे करके यूज करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं इनलाइन सीएसएस। इनलाइन सीएसएस को कैसे करके लिख सकते हैं। हमने यहाँ पे हमारा जो H1 टैग है उसके अंदर सपोज करो हमने यहाँ पे स्टाइल टैग दिया H1 के अंदर ही। एंड यहाँ पे हमने लिख दिया कलर रेड। एंड यहाँ पर जो हमारी हेडिंग है उसका कलर क्या हो गया, रेड। ठीक है, तो ऐसे करके हम इनलाइन सीएसएस को लिख सकते हैं। अब सपोज करो मेरे को इसी के अंदर एक प्रॉपर्टी और देनी है कि इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो हो जाए ग्रीन। ठीक है, तो वो हम कैसे करके दे सकते हैं, ऐसे करके, मतलब यहाँ पे हम कितनी कितनी भी प्रॉपर्टीज दे सकते हैं अपने डिजाइनिंग की, कलर, बैकग्राउंड कलर, बॉर्डर, एक लाइन के अंदर। तो ये यहाँ पे दिख रहा होगा कि ये तो बहुत आसान है, बट ऐसे हम यूज नहीं करते, क्योंकि हम या तो इंटरनल सीएसएस यूज करते हैं या तो एक्सटर्नल सीएसएस यूज करते हैं। इनलाइन सीएसएस बहुत रेयर कंडीशन में यूज करते हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ड्रॉबैक हैं इनलाइन सीएसएस के यूज करने के। वो समझ आएंगे जब हम और कोड लिखेंगे। जब एक्सटर्नल सीएसएस को लिखेंगे, सपोज करो एक्सटर्नल सीएसएस होती क्या है कि हमने एक न्यू फाइल बनाई, उसके अंदर अपनी सारी सीएसएस लिख डाली एंड उस सीएसएस को हम किसी भी एचटीएमएल की फाइल के अंदर यूज कर सकते हैं। बट इनलाइन सीएसएस का क्या है कि हमने जिस एलिमेंट में वो सीएसएस लिखी है उसी एलिमेंट के अंदर हम उसको एक्सेस कर सकते हैं, उसी एलिमेंट के अंदर यूज कर सकते हैं। तो ये इसका एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। तो यहाँ पर ये तो हमारी इनलाइन सीएसएस होगी। अब एक्सटर्नल सीएसएस हम कैसे करके लिखते हैं। अब सपोज करो मैंने यहाँ पे हमारी डिव है। अब डिव के मैं यहाँ पे डिव पे कोई कलर देना चाहता हूँ, डिव वाले टेक्स्ट पे। तो मैं यहाँ पे एक स्टाइल टैग लगाता हूँ और यहाँ पे इंटरनल सीएसएस लिखेंगे इसके लिए। और मैंने यहाँ पे लिखा डिव। डिव को एज ए सिलेक्टर यूज करा और यहाँ पर मैंने दे दिया कलर रेड। ठीक है, एंड अभी हम देखते हैं ब्राउजर पे, तो जो हमारा टेक्स्ट था डिव के अंदर उसका कलर क्या हो गया, उसका कलर हो गया रेड। तो ऐसे करके हम यहाँ पे लिख सकते हैं इंटरनल सीएसएस को, कि इंटरनल सीएसएस के लिए हम करते क्या है, हेड के नीचे जस्ट, सॉरी हेड के नीचे नहीं लगाते, हम हेड के अंदर ही लगाते हैं। हेड के अंदर हम एक स्टाइल टैग बनाते हैं और उस स्टाइल के अंदर हम अपनी सीएसएस लिखते हैं। ये काम तो कहीं भी कर जाती है, मान लो टैग कहीं भी लगा देते हैं वो वर्क कर जाता है, बट हमें यूज़ तो हेड के अंदर ही करना चाहिए स्टाइल टैग का। तो ऐसे करके हम यहाँ पे इंटरनल सीएसएस का यूज़ कर सकते हैं। ये अब हम एक्सटर्नल सीएसएस देखते हैं। एक्सटर्नल सीएसएस के लिए हम यहाँ पे एक न्यू फाइल बना लेते हैं .12.css के नेम से। ठीक है, एंड इस फाइल को हम लिंक करते हैं अपने इस HTML की फाइल के अंदर। तो यहाँ पर हम लिखते हैं लिंक एंड कॉलन देन CSS करके, अगर ऐसे करके हम लिखते हैं, एमट का यूज करते हैं और एंटर दबाते हैं, तो यहाँ पर हमारी जो फाइल है वो ऐड हो जाती है ऑटोमेटिकली। और हमारी जो फाइल का नेम है वो href में हम चेंज कर देते हैं। हमारी फाइल का नाम क्या था, फाइल का नेम था .12.css।
ठीक है, तो उसको हमने यहाँ पे लिंक कर दिया। एंड अभी हम इसके अंदर सपोज करो कि हमने जो डिव डिव के लिए स्टाइल लिखा है, ये सेम स्टाइल हम इस वाली फाइल के अंदर लिखते हैं। अब इसमें जो रेड कलर है उसको हम चेंज कर लेते हैं, यहाँ पे कर देते हैं ग्रीन। ठीक है, अभी हम जाके चेक करते हैं अपने क्रोम पे, तो हमें क्या मिलता है ब्राउज़र पे मिलता है कि जो हमारा डिव थी या डिव का जो टेक्स्ट था उसका कलर अभी भी रेड ही है। बट हमने यहाँ पे जो टेक्स्ट का कलर था वो क्या कर दिया था, वो कर दिया था ग्रीन एक्सटर्नल फाइल में। बट जो हमारी इंटरनल सीएसएस लिखी हुई है वो उसमें क्या था, रेड था। तो यहाँ पर हमें एक चीज़ समझ आ रही है कि जो इंटरनल सीएसएस हमारी लिखी हुई है उसको प्रायोरिटी ज़्यादा मिल रही है एज कम्पेयर टू एक्सटर्नल सीएसएस। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि सपोज करो मैं इस लिंक जो हमने लिंक टैग का यूज़ करा है लिंक करने के लिए, अगर मैं उसको स्टाइल के नीचे लिख दूँ, अभी मैं जाके अपने ब्राउज़र पे चेक करूँ तो यहाँ पे जो हमारा कलर है वो ग्रीन हो गया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इससे हमें एक चीज़ समझ आ रही है कि जो एलिमेंट या जो टैग हम नीचे लिखते हैं उसको प्रायोरिटी ज़्यादा मिलती है एज कम्पेयर टू दी एबव टैग। मतलब स्टाइल के नीचे हमने लिंक को जब लिखा तो उसको प्रायोरिटी ज़्यादा मिलने लगी हमारी एक्सटर्नल सीएसएस को। तो ऐसे करके हम समझ सकते हैं इस प्रायोरिटी को। और यहाँ पर ये चीज़ आपको समझ आ चुकी होगी कि एक्सटर्नल सीएसएस, इनलाइन सीएसएस और इंटरनल सीएसएस को हम कैसे करके यूज़ करते हैं। इनलाइन सीएसएस में हम उसी एलिमेंट के अंदर स्टाइल एट्रीब्यूट बनाते हैं, उसके अंदर अपनी प्रॉपर्टी कलर्स की या डिजाइन की प्रॉपर्टी डालना स्टार्ट कर देते हैं। एंड जो हमारी इनलाइन सीएसएस इंटरनल सीएसएस जो होती है उसमें हम एक स्टाइल टैग बनाते हैं उसी फाइल सेम फाइल के अंदर, उसके अंदर अपनी सीएसएस लिखते हैं। और जो हमारी एक्सटर्नल सीएसएस होती है उसके लिए हम क्या करते हैं कि एक एक्सटर्नल फाइल बनाते हैं, एक दूसरी फाइल बनाते हैं, उसके अंदर हम सीएसएस लिखते हैं। तो जो हमारी एक्सटर्नल सीएसएस लिखने का एक फ़ायदा होता है कि हमने सपोज करो एक डिफरेंट फाइल बनाई, उसके अंदर बहुत सारी सीएसएस लिखी, उस सीएसएस को हम किसी भी एचटीएमएल की फाइल के अंदर यूज कर सकते हैं। तो एक्सटर्नल सीएसएस लिखने का ये फ़ायदा हो जाता है। तो मोस्टली हम लोग प्रीफर करते हैं एक्सटर्नल फाइल बनाने का और उसको हम फिर लिंक कर लेते हैं अपने एचटीएमएल के पेज के अंदर। सो गाइस, थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट ट्यूटोरियल के साथ। तब तक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना फॉर मोर अपडेट दी वीडियोज़।